एक समय की बात है, पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में आहान नाम का एक लड़का रहता था। वह हमेशा ही अपने बड़े बड़े सपनों में खोया रहता था। उसका दिमाग हमेशा ही सक्सेस के सपनों से भरा रहता था। आहान सपने देखकर ही संतुष्ट था और इसी कारण उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। वह कहता था एक दिन वह एक सफल और महान व्यक्ति बनेगा और सब उसका सम्मान करेंगे और उसकी इज्जत भी करेंगे। पर आहान इन सब को पाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता था। आहान के माता पिता उसके इस रवैये के लिए बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह अपनी लाइफ सिर्फ सपने देखने में न बिताए, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोशिश करे। इसके लिए उन्होंने आहान को समझाने की कोशिश भी की, पर उसने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन गांव में ड्रैगन जैसा भयंकर अजगर आ गया। वह भयंकर आग उगल रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। सभी गांव वाले डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे करे तो क्या करें। आहान भले ही अपने सपनों में खोया रहता था, पर वह गांव वालों को मुसीबत में भी नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने गांव को बचाने का फैसला किया और उस अजगर से निपटने का रास्ता सोचने लगा। लेकिन वह समझ गया अब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तभी उसे याद आया कि उसके नाना जी के जादूगर दोस्त ने उन्हें एक जादुई तलवार दी थी जो किसी भी भयानक जानवर को एक वार में मार सकती है। बिना समय बर्बाद किए वह अपने नाना जी से मिलने चला गया। नाना जी के पास पहुंचते ही आहान ने कहा, नाना जी, क्या आप मुझे वो जादुई तलवार दे सकते हैं जो आपके जादूगर दोस्त ने आपको दी थी? तभी उसके नाना जी कहते हैं, मैं तुम्हें वो तलवार दे देता, पर वो मेरे पास नहीं है। मेरा जादूगर दोस्त जब मरने की हालत में था तब उसने मुझे उस तलवार के बारे में बताया था और एक मैप भी दिया था। हाँ, उसने उस तलवार को रखा था, पर ना तो उसकी ऐसी हालत थी और ना मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं उस तलवार को ढूंढ के ला सकूं। तुरंत ही आहान बोला, तो नाना जी, क्या आप वो मैप मुझे दे सकते हैं? मैं उस तलवार को ले आऊंगा। तभी उसके नाना जी बोले, पर आहान, तुम उस तलवार को कैसे ढूंढोगे? वह तलवार जंगल की एक गुफा में छिपी हुई है और वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल और भयानक है। तभी आहान बोला, आप चिंता ना करें नाना जी, मैंने भी सोच लिया है। अब मैं उस तलवार को ढूंढ के ही रहूंगा। मुझे मेरे गांव को बचाना है। तभी उसके नाना जी बोले, ठीक है, जाओ, पर याद रखना ये तलवार उसी को मिलेगी जो इसे पाने की कोशिश करेगा। सिर्फ सोचने से उसे कोई नहीं पा सकता। बिना समय बर्बाद किए आहान उस जादुई तलवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन आहान तलवार ढूंढने और अपने गांव को बचाने के लिए अटल था। काफी समय तक चलते रहने के बाद आखिरकार वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां उसके नाना जी ने तलवार के छिपे होने की बात कही थी। जैसे ही आहान गुफा की ओर आगे बढ़ा, अचानक ही दो भयानक जानवर उसके सामने आ गए जो उस गुफा को पहरा दे रहे थे। अचानक इतने भयानक जानवरों के सामने आ जाने से आहान डर गया और थोड़ा पीछे हो गया। आहान को लड़ना तो नहीं आता था, पर वह अपने गांव को उस अजगर के अत्याचारों से बचाना चाहता था। इसीलिए उसने खुद में हिम्मत लाई और वह लड़ने के लिए आगे बढ़ा। पर आहान के आगे बढ़ते ही उस गुफा को पहरा दे रहे वो भयानक जीव अचानक ही कहीं गायब हो गए। आहान को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक तलवार उसके सामने आ गई। अचानक ही उसे अपने नाना जी की कही बात याद आई। यहाँ आने से पहले उसके नाना जी ने कहा था, ये तलवार उसे तभी मिलेगी जब वह उसे पाने की कोशिश करेगा। सिर्फ सोच लेने से ये तलवार उसकी नहीं हो सकती। तुरंत ही आहान वो तलवार लेकर अपने गांव वापस आ गया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने देखा वो ड्रैगन जैसा अजगर अभी भी गांव को बर्बाद कर रहा था। तभी हाथ में तलवार लेकर आहान ने बड़ी बहादुरी से उस अजगर का सामना किया और जैसा कि उसने उस तलवार के बारे में सुना था, उस तलवार के एक वार से ही वो शक्तिशाली ड्रैगन जैसा अजगर मर गया और गांव फिर से पहले जैसा हो गया। गांव वाले भी बहुत खुश हुए और सभी ने आहान को गांव का हीरो कहा। उस दिन से आहान भी बदल गया। अब वह सिर्फ सोचते सोचते अपना दिन बर्बाद नहीं किया करता था, बल्कि वह उस सोचे हुए कामों को पूरा भी करता था। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करें, क्योंकि सक्सेस के बारे में सोचना तो सिर्फ स्टार्टिंग है, पर उसके लिए काम करने से ही वो आपको मिल सकती है। तो सपने देखें, पर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत भी करें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।